Everyone, today we will discuss end of chapter exercise class 9 chapter 3rd का क्वेश्चन नंबर 3rd डिस्कस करेंगे आज. So in question number 3rd we need to convert the following decimal numbers in the form of p by q. So first part is 12.6. आइए इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3rd के सॉल्यूशंस को नोट करेंगे. We have 12.6. इसको p by q की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. सो p by q की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है. तो इसको p by q की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, 12.6 अपॉन 10. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 63/5. ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 63/5 फर्स्ट पार्ट. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड. सेकंड इज 0.0120. राइट, सो 0.0120. सेम, इसको भी p by q की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं. ठीक है, सो 0.0120 कैन बी, पॉइंट हटाएंगे इसको, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे. ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ. उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12/1000. वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 6 एंड 2 500 टाइम्स. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सो 3 एंड 250. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3/250. ठीक है, यही p by q की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड वन. अब जो थर्ड वाले क्वेश्चन है वो आपके बार बेस्ड क्वेश्चन है. तो बार का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार दे रखा है, जैसे थर्ड वाले में 52 के ऊपर बार है, जब भी आपके किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से दे रखा हो जहां पे नंबर के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि आपका ये जो डिजिट लिखी हुई है ये क्या हो रही है, बार बार हमारी रिपीट हो रही है. और जब हम इसको p by q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको इस डिजिट को चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे रिपीट होंगे उतनी ही बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं p by q की फॉर्म में चेंज करने के लिए. सो लेट अस अज्यूम x इक्वल्स टू 3.052. ठीक है, सो 052 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 525252 पीछे इस तरह से आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं लिख के दिखाऊंगा यहाँ क्या हो जाएगा, 3.052, क्योंकि यही डिजिट जो है वो हमारी रिपीट हो रही हैं, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. अब आपको चेक करना है कि हम मल्टीप्लाई किससे करें, क्योंकि दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई किसका करोगे, 100 का मल्टीप्लाई हम करेंगे. ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. जितने नंबर ऑफ डिजिट हमारे रिपीट होंगे उतने ही डिजिट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग हंड्रेड बोथ साइड. ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हो. ठीक है, सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया. क्लियर. अब नाउ अब आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही राइट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अगला आपका इक्वेशन फॉर्म बनेगा वो बनेगा, जब आप x का इंटू करेंगे 100 से, इट बिकम्स 100x. उसके बाद 3.052. ठीक है, इस पॉइंट को जब आप इंटू करोगे 100 का इसमें, तो ये जो पॉइंट है आपका 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. सो नंबर बिकम्स 305.25252. इस तरह से आपका नंबर जो है वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे. ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में ही लिखा जाएगा। सो 100x माइनस एक्स एंड 305.2525 इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, इधर क्या माइनस होगा 3.0525 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने नोट कर देना है इसको। क्लियर? ठीक है, अब 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 99x, और जब आप 305 इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे, ये चीज समझनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा तभी आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के लिए क्या करोगे, जो 3.0525 लाइक दिस है ना, इस तरह से हम माइनस करेंगे तो ये तो सब डिजिट कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 302.2। ठीक है, ये सब तो जीरो हो जाएंगे। सो आंसर हो गया यहाँ पे 302.2, ये नंबर बना हमारा यहाँ पे। सो नाउ आपको तो x की वैल्यू फाइंड चाहिए है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 322/990। ठीक है, पॉइंट हटा के मैंने जीरो बढ़ा दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर चाहो तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो, इसको चाहो तो आप रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको डिवाइड करूं ऊपर नीचे 2 से, ठीक है, 2 का जब आप डिवीजन दोगे सो इट बिकम्स 1511 अपॉन 495। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 1511 अपॉन 495। ठीक है, यही क्या है हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको चेंज करके लिख दिया। सो 3.052 के बाद कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एस, कैसे शो कर सकते हैं इसको 1511 अपॉन। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे 2 डिजिट का बार लगा हुआ है, राइट। उसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम्स 100x, ये हो जाएगा 123.53535 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में माइनस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 99x, और ये जो वैल्यू आएगी ये इसको माइनस करेंगे अलग से, कैसे 123.5353 लाइक दिस, और ये 1.235, तो 1.235 इस तरह से माइनस करेंगे इसको। ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 3 बचेगा, ये बचेगा 2 2 एंड 1। ठीक है, ये हो जाएगा 122.3। सो नाउ x बिकम 122.3 अपॉन 99 इक्वल्स टू 120.1223 अपॉन 999। एक डिजिट के बाद पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो हम 0 लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। ठीक है, फोर्थ पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, इट इज़ 0.23 पे बार। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 2 डिजिट के बाद बार, आपको पॉइंट दिख रहा है कि 2 डिजिट के ऊपर जो है वो हमारा बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे, x मानेंगे इसको। सो लेट x इक्वल्स टू 0.2323, यही क्या होगा रिपीट, यही डिजिट्स रिपीट होंगी हमारी। हमने इसको लेट कर लिया कि भाई ये जो वैल्यू है x के बराबर है। ठीक है, अब 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम इसको किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड इंटू करेंगे 100 का, इट बिकम्स 100x इक्वल्स टू 23.2323, यही क्या होगा रिपीटेडली रिपीट होगा। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और ये नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सो सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, दूसरी में से माइनस करेंगे लेफ्ट का लेफ्ट में। सो इट बिकम्स 100x माइनस x इक्वल्स टू 23.2323 माइनस 0.2323। तो ये सब जो डिजिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 23। सो x बिकम्स 23/99।
99, ठीक है। तो 0.23 के ऊपर जो बार लगा हुआ है 23 के ऊपर, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 23/99 के बराबर आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन की, 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट में क्या है, नंबर दे रखा है आपको 2.05, ठीक है। जो बार है आपका वो 5 के ऊपर है, मतलब आपका जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो 5 है, ठीक है। यहाँ हम लेट करेंगे x की वैल्यू 5555, इस तरह से ये जो डिजिट है वो रिपीट आगे होती जाएगी, ठीक है। सो एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटू करेंगे 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप x का इंटू करोगे 10 के साथ, ये हो जाएगा 10x, और इसमें जब हम 10 का इंटू करेंगे बिकम्स 20.5555, ये डिजिट हमारी बराबर रिपीट हो रही है, ठीक है। इसको नाम देंगे नंबर सेकेंड। स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सो नाउ 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20.5555, ये जो वैल्यू जाएगी इस तरह से माइनस करेंगे इसको 2.05555, ठीक है। इट बिकम्स 9x अब, और ये 20.555 इस तरह से जा रहा है, और ये 2.055, तो ये सारे 55 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इट बिकम्स 18.5, ठीक है। ये वैल्यू बच गई हमारी 18.5। सो x इक्वल्स टू 18.5/9। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, मान लीजिए इसको मैंने कैंसिल किया, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, सो इट बिकम्स 37/80, ठीक है। यही क्या है? P/Q की फॉर्म है। 2.05 बार इक्वल्स टू 37/80। नाउ नेक्स्ट 6 के बाद 7th पार्ट की बात करेंगे अब। सो 7th वन इज 2.125, ठीक है। यहाँ भी आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ भी 10 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 10 का इंटू कर देंगे। सो सबसे पहले लेट करेंगे इसको। सो लेट x इक्वल्स टू 2.125, 555 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेडली हम इसको इसे लिखेंगे, नंबर 1 नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ? ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 21.25555, इस तरह से, एंड सो ऑन सेकेंड, ठीक है। अगला स्टेप क्या है हमारा? आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करोगे, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब 10x में से x को माइनस करेंगे, सो 10x माइनस x एंड 21.2555 माइनस 2.1255, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, बिकम्स 9x, ठीक है। 21.2555, इसमें से माइनस करेंगे 2.1255, ठीक है। ये दोनों 5 कैंसिल हो गए, ये बचा 5 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1, ठीक है। 11 में से 2 माइनस करेंगे, इट बिकम्स 19। सो द आंसर इज 19.13/9, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है ना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1913 अपॉन पॉइंट, 2 डिजिट के बाद नीचे 2 डिजिट के बाद 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 2.125 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1913/900 will be our answer. Now next move on to the 8th part, ठीक है। 8th पार्ट आपका बिल्कुल जो हमने 7th पार्ट किया है सेम उसी के जैसे होगा। सो नाउ हम लोग 9th पार्ट को डिस्कस करेंगे। इट इज़ गिवन 2.1625, और 1625 के ऊपर क्या है? बार लगा हुआ है, सो इसको लेट करेंगे यहाँ पे। सो लेट x बी 2.1625, और ये जो 1625 है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है डिजिट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे,
क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई किसका करोगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10,000 का। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय 10,000, ठीक है। 10,000 का इंटू करेंगे दोनों साइड, ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब क्या करना है इसमें, 100 का इंटू एक्स का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, ये जब आप 10,000 का इंटू करोगे तो ये 4 डिजिट के आगे पॉइंट चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 21625.1625। ये इस तरह से आपका नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से, ठीक है। सारे स्टेप्स लिखवा रही हूँ इसीलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे, सो 10,000 एक्स माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 21625.1625 माइनस 2.1625, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएगी, सो इट बिकम्स 9999x एंड 21623 बचेगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 21623 अपॉन 9999, ठीक है। सो देयरफॉर 2.61625 के ऊपर बार इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 21623 अपॉन 9999, 4 9 आएंगे, ठीक है, 4 9 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने पहले ही लोकेट किया हुआ है 0.532। आप यहाँ नंबर लाइन पे देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 0 से छोटा है, तो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और हमारे कौन कौन से डेसिमल होंगे पॉइंट्स यहाँ पे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आपको ये जो नंबर है ये चेक करना है 0.5, तो 0.5 आपको यहाँ दिख रहा है मेंशन होगा, लेकिन ये नंबर 0.5 से बड़ा है, तो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0.5 और 0.6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम इन दोनों को मैग्नीफाई करके हम यहाँ शो कर रहे हैं दूसरे वाली नंबर लाइन पे, तो 0.5 और 0.6 के बीच के जितने भी हमारे बीच में नंबर लाई कर रहे हैं, डेसिमल नंबर, यहाँ पे डेसिमल रेशनल नंबर जितने भी लाई करेंगे नंबर लाइन पे मैंने सारे लिखे हुए हैं। सो 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 6, 56, 57, 58, इस तरह से हम नंबर लाइन पे शो करेंगे इसको। अब चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे जो नंबर दे रखा है 0.53, ठीक है, 0.53 यहाँ दे रखा है, तो ये जो नंबर है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, अब ये 53 से तो बड़ा है, तो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0.53 और 0.54 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसको भी हम मैग्नीफाई करके दिखाएंगे यहाँ पे। सो 0.53 और 0.54 के बीच के सारे रेशनल नंबर्स हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। सो कैसे नोट किए हुए हैं, 0.531, 0.532, ठीक है। जिस नंबर की बात हो रही थी वो नंबर यहाँ लोकेट किया हुआ है 0.53, और इस तरह से हम नंबर लाइन पे मेंशन कर देंगे, तो अवर आंसर विल बी लोकेटिंग बिटवीन 0.531 एंड 0.533, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हो जाएगा नंबर लाइन पे। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट 1.15 इस तरह से दे रखा है, 5 के ऊपर बार है, तो आप इस तरह को इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि नंबर आपका 1 से अबव है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन में जब शो करेंगे तो आप दिखाओगे यहाँ पे कि आप यहाँ 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इस तरह से यहाँ पे नंबर लाइन में शो कर देंगे। अब ये जो नंबर है 1.1, ये नंबर 1.1 से बड़ा है, तो 1.1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 1.1 और 1.2 को फिर से मैग्नीफाई करके दिखाएंगे यूजिंग नंबर लाइन 1.1 और 1.2 को, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स को डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 इस तरह से नंबर मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ 1.15 दे रखा है, ठीक है। तो 15 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम मैग्नीफाई करके दिखाएंगे 1.15 और 1.16 को यहाँ मैग्नीफाई करके दिखा रखा है मैंने, ठीक है, पहले से ही। सो 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको यहाँ लोकेशन दिखानी 1.15
1.155 की, ठीक है, 1.155 की लोकेशन दिखानी है हमें, ठीक है। तो आपकी लोकेशन कहाँ हो गई, यहाँ पे आपकी लोकेशन, ये पॉइंट लोकेट हो गया नंबर लाइन पर। नाउ नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 4, ठीक है। 5 और 4 के बीच के 6 हमें रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच के हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। सबसे पहले तो इनको किस तरह से आप लिख सकते हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, 3/1 और 4/1 की फॉर्म में, ठीक है। सो 3/1 एंड 4/1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आपसे 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम क्या बना लेंगे, यहाँ 7 बना लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी को आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 21/7 एंड ये बन जाएगा 28/7, ठीक है। ये नंबर फॉर्म हो गया। तो इनके बीच के आप रैशनल नंबर बता दीजिए। तो कौन कौन से रैशनल नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 23/7, 24/7, 25/7। तो इस तरह से आप इनके बीच के रैशनल नंबर सारे फॉर्म करके बता सकते हो। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। 6 हो गए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है, आर all these numbers. Now next, move on to question number 6. So in question number 6 आपको 5 रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं 2/5 और 3/5 के बीच के, 2/5 और 3/5 के बीच के आपको रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डिनोमिनेटर को आप सेम करेंगे। वैसे हालांकि सेम था डिनोमिनेटर, बट आप कोई भी 5 रैशनल नंबर नहीं बता सकते इनके बीच के। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट बिकम्स, 2 नंबर यही थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20/50 एंड 30/50, ठीक है। अब इनको, इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालना हमारे लिए ईजी है, ठीक है। इनके हम रैशनल नंबर ईजिली लिख सकते हैं। सो हाउ टू राइट, सो 5 रैशनल नंबर्स between 2/5 and 3/5 are, कौन कौन से रैशनल नंबर हो जाएंगे इनके बीच के, वो हमें रैशनल नंबर, या 5 कोई भी रैशनल नंबर आपको दिखने हैं। सो 21/50, 22/50, 23/50, जितने रैशनल नंबर पूछे जाएंगे हम उतने रैशनल नंबर यहाँ पे नोट कर देंगे। 25/50, ठीक है। Now next, move on to question number 7. Find the 5 rational number between 1/6 and 2/5, ठीक है। आपकी बुक में गिवन है, 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं। सो वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 1/6 and 2/5, ठीक है। अब आपको 1/6 और 2/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर चाहिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को आप इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो 1/6 एंड 2/5, ऊपर नीचे 30 बनाएंगे यहाँ पे। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, 5/30 एंड 12/30, ठीक है। इनके बीच के आपको रैशनल नंबर, कोई भी 5 रैशनल नंबर आप लिख दीजिएगा। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये 5/30 और 12/30 के बीच के कौन से रैशनल नंबर होंगे, 6/30, 7/30, 8/30, लाइक दिस। सो द रैशनल नंबर्स आर
6/30, 7/30, 8/30, 9/30 and 10/30. ठीक है, these are 5 rational numbers between 1/6 and 2/5. ठीक है, यही हमारा आंसर है. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. So in question number 8 we have to find the value of x. We have x/3 plus x/5 equals to 16/5. 16/15. ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रही है. जैसे नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 का और 5 का. ये हो जाएगा 15. दोनों को 15 बनाएंगे तो x/3 को 15 बनाएंगे इंटू 5, 5 को 15 बनाएंगे इंटू 3 करके. ये हो जाएगा 16/15. ठीक है, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग सिंपल उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ये हो जाएगा 5x/15. ये हो जाएगा 3x/15 इक्वल्स टू 16/15. ठीक है, सो नाउ डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे. ये हो जाएगा 8x/15. ठीक है, क्या हो जाएगा ये 8x/15. ठीक है, ये हो गया हमारा 8x/15 इक्वल्स टू 16/15. 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 2. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2. यही हमारा आंसर. ठीक है, now question number 9th we have let a be two non-zero rational numbers such that a plus 1/b equals to 0. Without assigning any numerical value, determine whether ab is positive or negative. Justify your answer. आपको रिलेशन दे रखा है a plus 1/b equals to 0 और आपको बताया रखा है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि a b जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. अपना आंसर आप जस्टिफाई करिए. आइए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आपको दे के रखा है यहाँ पे. सो वी हैव 2 रैशनल या 2 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर a एंड b. ठीक है, सो आपको ये दे रखा है a plus 1/b इक्वल्स टू 0. ये आपको रिलेशन गिवन है. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a plus 1/b को उधर लेके जाएंगे. ठीक है, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/b. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो a b इक्वल्स टू -1. ठीक है, a b इक्वल्स टू -1 आपको बता रखा है. इसमें पूछा है आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करनी है. यहाँ पे बस बताना है कि a b आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. ठीक है, तो हमें इजीली दिख रहा है कि हमारा ए बी क्या है, नेगेटिव नंबर है. ठीक है, सो हेंस ए बी इज नेगेटिव. बस आपसे यही पूछा है कि ए बी आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Question number 11th is without performing division, determine whether the decimal expansion of 18/125 is terminating or non-terminating. If it is terminate, state the number of decimal places. आपको ये बताना है कि पहले तो ये नंबर जो है हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर जो है टर्मिनेटिंग नहीं है. ठीक है, सबसे पहले तो ये बताना है आपको नंबर गिवन है 18/125. ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे ये नंबर कैसा है, डिवीजन करना नहीं है. आपको बताना है कि एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सबसे पहले 125 के आप फैक्टर्स लिखेंगे. सो प्राइम फैक्टर्स जब आप करोगे 125 के, ठीक है, क्या आएगा 5 × 5 × 5 मतलब 5 की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, 5 की पावर 3. तो आप ये लिख सकते हो कि दैट 18/125 इज टर्मिनेटिंग, कि भाई ये जो नंबर है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है. ठीक है, नंबर तो टर्मिनेटिंग होगा.
अब अगर वो टर्मिनेट है तो स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस हमें बताने हैं, ठीक है। सो 18/125 डेसिमल प्लेसेस हमें बताने हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको गिवन है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है आपका 5 की पावर 3 की फॉर्म में, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली इसको बना देती हूँ, इसका अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ 8 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 8 ठीक है। 18 8 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 144 अपॉन 1000, ठीक है। तो हम यहाँ इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरो दिख रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर में 3 जीरो दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा 0.144, मतलब आपसे डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है वो, ठीक है। सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, सो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर 3, ठीक है। कितने डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं हमारे डिनोमिनेटर में 3 जीरो लगे हुए हैं, राइट। क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस पहले करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 3 रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0 show that all the rational number x, y, z must be simultaneously 0, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 रैशनल नंबर है x, y, z, ठीक है। एक 16th वाला और डिस्कस करेंगे हम लोग। सो हियर वी हैव थ्री रैशनल नंबर्स x, y एंड z, ठीक है। अब दे क्या रखा है यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है एंड ये दे रखा है आपको गिवन है, ठीक है। एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0 ये भी दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में हमें ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर हमें दे रखी है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी होता है। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc एंड ca, ठीक है। इस फॉर्म में हमारी आइडेंटिटी होती है, मैंने इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू गिवन है वैसे ही नोट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको एज इट इज नोट करेंगे। एंड 2 इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, इसको हम 0 प्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू 0 कंप्लीट हो गई। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई, ठीक है। सो इंडिविजुअली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो स्क्वायर है ये तीनों नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। ये कंडीशन कब फुलफिल होगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं, ये आपको ये समझ में आ रहा है कि जब एक्स वाई और जेड अगर कोई नंबर ये स्क्वायर हो रखे हैं, मतलब अंदर वाला नंबर आपका अगर नेगेटिव भी है, ठीक है, पहले तो नेगेटिव नहीं है लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, स्क्वायर करने पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर प्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को 0 के बराबर और जेड स्क्वायर को भी 0 के बराबर प्लेस करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट इट एज, हमने क्या शो किया यहाँ पे, देयरफॉर
जब आपके स्क्वायर्स का सम 0 है, जब हमारे एक्स वाई जेड के स्क्वायर्स का सम 0 है, दैट मीन्स कि एक्स वाई जेड ये कभी पॉजिटिव नंबर पे तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक्स वाई जेड 0 रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड must be simultaneously 0, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों एक साथ 0 होंगे, ठीक है। ये मतलब है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14। ये आपको एक स्क्वायर रूट स्पायरल दे रखा है विच इज रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है। आपको ये अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे हर एक यूनिट दे रखी है। ये यहाँ हम पर्टिकुलर एक ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस आपको गिवन है 1 और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 1, ठीक है। तो ईजिली हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। सो इसका हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट ट्राइंगल है इसमें जो पहले वाले का हाइपोटेन्यूज है वही इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ही जब आप सेकंड वाले का हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो वो जो हाइपोटेन्यूज सेकंड वाले का है वो तीसरे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हर एक ट्राइंगल के लिए फॉलो करेगा। आइए इसको सॉल्व करेंगे। लेंथ पूछा हुआ है, ऑल द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आइए सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले पाइथागोरस यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल की बात करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ट्राइंगल की बात करेंगे। सो पाइथागोरस क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आपको पी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 1 का स्क्वायर और बेस भी दे रखा है, ठीक है। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1, एच स्क्वायर इज 2। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ये तो इस वाले ट्राइंगल की बात हो गई, पहले वाले ट्राइंगल की, ठीक है। नाउ सेकंड वाले ट्राइंगल में क्या करेंगे, जो इस वाले ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वही परपेंडिकुलर है। सो हर एक ट्राइंगल के लिए हम लोग पर्टिकुलर निकालेंगे, ठीक है। सो सेकंड ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके बराबर आएगा, बार बार फॉर्मूला नोट नहीं करेंगे हम, परपेंडिकुलर √2² प्लस बेस आपको 1 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 + 1, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा √3, ठीक है। सेकेंड वाले का ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही थर्ड वाले का हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पुट करूँगी अब वैल्यू, जो इसका हाइपोटेन्यूज है वही आपका क्या है, पहले वाले का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1 4 हो जाएगा। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये हो जाएगा √4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, आपके पास 10 ट्राइंगल है, आपको 10 ट्राइंगल अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज आ गया आपका फोर्थ वाले के लिए, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4, √4 का स्क्वायर 4 + 1 5, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगा। फोर्थ वाले ट्राइंगल का भी हमने एच हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। ऐसे ही फिफ्थ वाले ट्राइंगल का निकालेंगे। ये जो हाइपोटेन्यूज है यही इसका परपेंडिकुलर है अगले वाले का, ठीक है। फिफ्थ वाले का हाइपोटेन्यूज आ गया 6, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज आया है वो इस सिक्स ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो जाएगा √6² प्लस सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7,
स्क्वायर हटा अंडर रूट लग जाएगा। नाउ सेवंथ ट्राइंगल, सेवंथ ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 7 + 1 8 हो जाएगा ये, ठीक है। सेवन्थ वाले का क्या आएगा, अंडर रूट 8। नाउ एट्थ ट्राइंगल, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, 8 + 1 9, सो स्क्वायर हटाया अंडर रूट 8। एट्थ ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया अंडर रूट 9, ठीक है। ऐसे ही नाइन्थ वाले का निकालेंगे। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9 स्क्वायर की वैल्यू 9 + 1 10, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 10 आ गई, ठीक है। ऐसे ही टेंथ वाले लास्ट ट्राइंगल का निकालेंगे। ये जो हाइपोटेन्यूज आई है नाइन्थ वाले की, यही इसका परपेंडिकुलर है। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 10 का स्क्वायर 10 + 1 11, स्क्वायर हटे का अंडर रूट लग गया, ठीक है। ये आपके टेंथ वाले ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ hypotenuse of all right triangles are, कहाँ से स्टार्ट हुआ, रूट 2 से, ठीक है। आर रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। यहीं पे ये एक्सरसाइज होती है ओवर। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए